राजनीति के गलियारों में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर ही गुजरता है। इस कड़ी में आज चौधरी चरण सिंह के आदर्श पर चलने वाली नई लोकदल पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देश जोड़ो यात्रा निकालकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस शक्ति प्रदर्शन से जिले की राजनीति में अहम भूमिका से कई क्षेत्रीय पार्टी सहित कई दिग्गज पार्टियों के नेताओं में हलचल पैदा कर दी गई है। इस यात्रा के दौरान किसानों के काफिले के साथ साथ हजारों की संख्या में ट्रैक्टर व निजी गाड़ियों से किसानों ने लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह का माल्यार्पण कर निजी बैंक्वेट हॉल में कार्यालय का उद्घाटन भी किया। दिल्ली से बिजनौर तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ यात्रा को निकाला गया। राजनीति के गलियारों में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर ही गुजरता है। इस कड़ी में आज चौधरी चरण सिंह के आदर्श पर चलने वाली राजनीति के गलियारों में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर गुजरता है। इस कड़ी में आज चौधरी चरण सिंह के आदर्श पर चलने वाली नई लोकदल पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देश जोड़ो यात्रा निकालकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस शक्ति प्रदर्शन से जिले की राजनीति में अहम भूमिका से कई क्षेत्रीय पार्टी सहित कई दिग्गज पार्टियों के नेताओं में भी हलचल पैदा हो गई है। इस यात्रा के दौरान किसानों के काफिले के साथ साथ हजारों की संख्या में ट्रैक्टर व निजी गाड़ियों से किसानों ने लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह का माल्यार्पण कर निजी बैंक्वेट हॉल में कार्यालय का उद्घाटन भी किया। दिल्ली से बिजनौर तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ यात्रा को निकाला गया। राजनीति के गलियारों में कहा जाता है दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर ही गुजरता है। इस कड़ी में आज चौधरी चरण सिंह के आदर्श पर चलने वाली नई लोकदल पार्टी ने हमारे संवाददाता बिजनौर से ताबिज मिर्जा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ताबिज, जो ये नई पार्टी बनाई गई है इसका क्या असर है यूपी के अंदर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, नई दिल्ली से शुरू होने के बाद लोकदल का नया शक्ति प्रदर्शन बिजनौर और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जिसको लेकर जो अधिक गलियारे जो नेता गलियारे हैं, जो राजनीतिक गलियारे हैं, उनमें एकदम हलचल मच गई, उनमें हड़का मच गया। इतना हजारों आदमी देखकर, ट्रैक्टर ट्राली देखकर, भारी वाहन देखकर, तो कुछ ना कुछ राजनीतिक गलियारों के अंदर हलचल मची है। लेकिन अगर बात करें बिजनौर की, तो बिजनौर के अंदर जाट समुदाय के बहुत लोग हैं जो लगातार चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण के वही लोकदल के शक्ति प्रदर्शन का भरपूर प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता दिखाई दिए। जी ताबिज, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर जो पार्टी का गठन किया गया है यूपी में जो 80 सीटें, लोकसभा की जो 80 सीटें, इस पर क्या प्रभाव रहेगा इस पार्टी का? देखिए, बिल्कुल मैं अगर बिजनौर की बात करना चाहूँ तो बिजनौर के अंदर दोनों लोकसभा सीट वो बसपा के खाते में थी पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की नई लोकदल शक्ति पार्टी को देखकर लोग बाग आश्चर्यचकित रह चुके हैं, अचानक में आ चुके हैं कि ऐसा हुंकार भरी है लोकदल शक्ति प्रदर्शन पार्टी ने कि वहाँ की जनता जो अभी तक उनकी जो हुजूम था, उस हुजूम को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। लेकिन अगर बात करें वहाँ के नेतागणों की, तो नेतागणों के अंदर जो लोकदल के नेतागण हैं, जो पुराने नेतागण हैं, तो खुशी जाहिर कर रहे हैं नई पार्टी को देखकर। जी बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, कहीं ना कहीं ये पार्टी अब आगे चलकर इन 80 सीटों पे अपना प्रभाव छोड़ेगी। पार्टी के उसमें आपने दिल्ली से बिजनौर तक रोड शो किया है, क्या मकसद है? क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी? लोकसभा का चुनाव तो जनता तय करती है। हमारी तो जो एक किसान जोड़ो यात्रा थी, किसानों को एक मंच पर लाने का उद्देश्य था। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली से लेकर बिजनौर तक शायद किसी ने इतनी भीड़ अपने जीवन में देखी हुई। और ये किसानों का सम्मान है, किसानों की एकजुटता है। और किसान जब ठान लेता है, क्या खेत हो या खलियान हो या दिल्ली हो या लखनऊ हो, वो जो चाहता है